नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी और आप देख रहे हैं मुकाबला। आज मुकाबला में मेरा सीधा सवाल है और सवाल यह है कि आखिर हाथरस में 121 मौतों का गुनहगार कौन है। सवाल यह भी है कि हाथरस हादसे का सबसे बड़ा नाम नारायण साकार उर्फ सूर्यपाल उर्फ भोले बाबा को बचा कौन रहा है। हाथरस में हुई भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई, जांच भी चल रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। सूरजपाल के सेवादारों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। बाबा के सबसे खास मधुकर को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, पर अब तक बाबा पर कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? आरोपियों में बाबा का नाम क्यों नहीं हुआ है? बाबा का नाम अब तक लिया क्यों नहीं जा रहा है? और हैरान करने वाली बात यह है कि बाबा मीडिया के सामने भी आ गया, पर फिर भी पुलिस अभी तक बाबा को पकड़ नहीं पाई है। आखिर ऐसा है क्यों? सवाल यह भी है कि आखिर बाबा पर कोई भी पार्टी कुछ भी बोलने से बच क्यों रही है। राहुल भी हाथरस गए पर बाबा पर कुछ भी नहीं कहा। अखिलेश की पार्टी भी बाबा पर बोलने से बचती हुई नजर आ रही है और मायावती की पार्टी भी इस मुद्दे पर सन्नाटे में है। सवाल यही है कि बाबा को आखिर पॉलिटिकल डिस्काउंट क्यों दिया जा रहा है। इन्हीं सवालों पर आज होगा मुकाबला, लेकिन उससे पहले सुनिए आज मीडिया के सामने आकर बाबा ने क्या कहा है। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है। तो देखिए, बाबा ने जो कहा वो आपने सुन लिया और आइए अब आपको सुनवाते हैं हाथरस के एसपी ने मधुकर की गिरफ्तारी के बाद किस पॉलिटिकल एंगल की जांच की बात कही है। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर इस संगठन में काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं और संगठन के फंड रेजर का काम करते थे और संगठन को संचालित करना तथा सत्संग इत्यादि करने के लिए पैसा इकट्ठा किया करते थे। पूछताछ से यह भी पता चला है कि विगत कुछ समय पूर्व कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इनको संपर्क किया गया था। फंड इकट्ठा करने के संबंध में गहराई से जाँच की जा रही है कि कहीं किसी तरीके के कार्यक्रम में इनके संसाधन कोई राजनीतिक पार्टी के द्वारा पोषित तो नहीं करे जा रहे हैं। अब तक की पूछताछ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक व निजी स्वार्थ के लिए इनसे जुड़ रहा है। तो देखिए, पुलिस ने भी एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है कि राजनीतिक दल भी अपने स्वार्थ के लिए जुड़ रहे हैं और इसकी भी जांच की जाएगी और बाबा का जो पक्ष है वो भी हमने आपको सुना दिया। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, शिवम त्यागी प्रवक्ता हैं बीजेपी के मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अरुण राजभर प्रवक्ता है एसबीएसपी के मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। शायद शिवम को आवाज नहीं जा रही है, एक बार हम कनेक्शन चेक करा लेते हैं और अब से कुछ ही देर में कुछ और खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे। तो अरुण, शुरुआत मैं आपसे कर रही हूं, गठबंधन में है आप, अभी तक बाबा का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? किस बात का डर सता रहा है आप लोगों को? देखिए, डर नहीं सताया था और हमारी सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से हर एंगल से एसआईटी गठित करके स्थानीय प्रशासन और जो समागम कराने वाले लोग थे सेवादार हैं और उन सभी लोगों को हर एक एंगल से जांच करके जो लग रहा है उनको गिरफ्तार करके पूछताछ कर रहे हैं। और हमारी एसआईटी बहुत तेजी से आज तो मौके पर जाकर के पूरा निरीक्षण भी किया और हर एक चीजों को अध्ययन भी किया। दूसरे तरफ से तमाम हमारे जो आला अधिकारी हैं उस पर निगाह लगाई। माननीय मुख्यमंत्री जी मौके पर पहुंचे थे। सवाल इस बात का है कि देखिए, विश्वास होता है बाबा के बीच में इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए, इतनी बड़ी घटनाएं हुई, ये दुखद घटना है। हम तो पीड़ित परिवार हैं, जो मृतक परिवार उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जो घायल हुए उनको जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। सुहृद भारतीय समाज पार्टी देखिए अंधविश्वास को कभी बढ़ावा देने की बात नहीं करती। अब हम किसी से कह देंगे कि अब दक्षिण से सूर्य उगेगा तो कुछ लोग अगर इसको स्वीकार कर लेंगे तो अंधविश्वास है, लेकिन विश्वास अगर इस बात का करेंगे कि सूरज पूरब से ही निकलता है
तो इसको हम विश्वास के रूप में, बहुत सारे बाबा इस तरीके से नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, और उसमें सबसे ज्यादा गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित उसके शिकार होते जा रहे हैं। और यह सिर्फ और सिर्फ अशिक्षा से ही हो रहा है। जिस समाज में सबसे ज्यादा अशिक्षा है वो टोना, ये बाबा का इतिहास रहा है कि कभी कभी ये टोना टमाना दूर करने के नाम पर लोगों को आकर्षित करते थे। जब इनके ये जेल भी इसी मामले पर जा चुके हैं, लेकिन लोगों का भरोसा बनता चला गया। और ये भरोसा ऐसे ही नहीं बना, इस भरोसा को बनाने के लिए बहुत सारे ड्रामा किए गए, बहुत सारे चमत्कार किए गए हैं, उनके सामने दिखाया गया है, और उसी को लोगों ने स्वीकार किया। और इसमें चैनल, बड़े बड़े नेता, इसमें बड़े अधिकारी सब इसमें शामिल होते हैं। जिसके पास वोट ज्यादा होता है, लोग उनको कभी भूलना नहीं चाहते। तो इसीलिए आप लोग पॉलिटिकल माइलेज दे रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े नेता भी जुड़े हैं, बड़ी संख्या जुड़ी है आम लोगों की, और वोट बैंक खिसकना चाहे, क्या इसी बात का डर सता रहा है? शिवम भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा नाहिद लारी खान प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नाहिद, पहले मैं आपके पास आ जाती हूँ, मैं अरुण आपके पास वापस आऊं, उससे पहले नाहिद मैं आपके पास आपसे समझना चाहती हूँ, अखिलेश यादव तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पर चले आते हैं, क्यों नहीं मिले पीड़ित परिवारों से और क्यों नहीं बाबा का नाम ले रहे हैं? क्या आपत्ति है? देखिए, समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता दलित समाज से हैं, राज्यसभा सांसद हैं आदरणीय रामजी लाल सिंह जी, वो पीड़ित परिवार से मिले हैं। हमारा पूरा प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिला है, और निश्चित रूप से हम जाएंगे, हम क्यों नहीं, हम तो लोगों के सुख दुख में सदैव खड़े रहते, सदा खड़े रहते, किसी के रोकने टोकने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जनमानस के सुख दुख के में खड़े होंगे और हम जाएंगे और हम खड़े होंगे। हम मोदी जी जैसे नहीं है कि मणिपुर इतने महीनों से जल रहा है, वहां महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहा है, आज तक मोदी जी गए नहीं वहां पर, शायद ही नहीं गए। नहीं, मेरी चर्चा हाथरस को लेकर है, मेरी चर्चा हाथरस को लेकर है, तो आज हम हाथरस पर ही रहे, ठीक है? नहीं, ठीक है, मैं तो आप जाने आने की बात करी ना, इसलिए मैं बता रही हूँ। देखिए, आप ये समझिए कि प्रथम दृष्टया क्या दिख रहा है? प्रथम दृष्टया ये दिख रहा है कि जिन अधिकारियों ने संस्कृति, इस कार्यक्रम के होने की संस्कृति दी और परमिशन दी कि 80,000 की भीड़ की परमिशन दी, तो उनके ऊपर उनकी नेग्लिजेंस के कारण ये इस तरह की दुखद घटना हुई, उनके नेग्लिजेंस के कारण। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ऐसे अधिकारियों, जो संबंधित अधिकारी है, पुलिस और प्रशासन के जो संबंधित अधिकारी जिन्होंने संस्तुति दी, परमिशन दी, उनके ऊपर 304 गैर इरादतन हत्या का मुकदमा कायम कर उनकी अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए। और भोले बाबा की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। आइए आप सड़कों पर, शिवम त्यागी से कहिए कि भोले बाबा को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, कहिए आप आकर सड़कों पर आइए। नहीं तो हमारे तो नेता, देखिए हमारे नेता जो कह रहे हैं वो कहाँ बीजेपी कर रहे हैं। हमारे नेता तो माननीय अखिलेश यादव जी शुरू दिन से कह रहे हैं कि इसमें जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है, और जो कंसर्न अधिकारी उनके ऊपर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रही है। लेकिन भोले बाबा की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, नहीं, लेकिन भोले बाबा की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। शासन प्रशासन पर आप सवाल उठाइए, जो गैर जिम्मेदाराना अंदाज। अगर इस तरह का आप डिबेट करना चाहते हैं तो सॉरी, मैं आपके साथ डिबेट नहीं कर पाऊंगी। नहीं, भोले बाबा का नाम ले लीजिए ना, मैं कह तो रही हूँ कि आप बोलिए। शिवम त्यागी को कहिए, बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता है, कहिए उनसे गिरफ्तार करें। अरे आपका चैनल बोल तो रहा है, जो माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं वो तो सरकार सुन नहीं रही है। जो माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं वो सरकार ब्रह्मांड में जय जयकार कराएंगे तो कैसे बोलेंगे? इस तरह की मैं डिबेट नहीं कर सकती, सॉरी। पूरे ब्रह्मांड में जय जयकार हो गई। नहीं, इस तरह में डिबेट, सवालों से आपको भागना है। देखिए, सवालों से अगर आपको भागना है, नहीं, अगर आपको सवालों से भागना है तो आप भागिए। मैं आपसे बड़ा सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है। देखिए, मेरे साथ पूर्व डीजीपी भी जुड़ चुके हैं, अरविंद जैन जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार पहले उनकी बात सुन लीजिए, एक बार मैं समझा देना चाहती हूँ उनके माध्यम से। नाहिद, मुझे आपने डिबेट में क्यों बिठाया है? अगर मेरी बात नहीं सुननी है आपको तो जी बोलिए। नहीं, आपने मुझे मौका दिया तो बोलने दीजिए, ठीक से बोलिए, रखिए आप अपनी बात रखिए। जिन लोगों का नेग्लिजेंस है, जिन अधिकारियों का नेग्लिजेंस है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 304 गैर इरादतन हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए। और ये भी मालूम होना चाहिए कि जब 80,000 का परमिशन दे दिया तो प्रशासन के लोग, अधिकारी मान के चलते हैं कि 80,000 का मतलब दोगुना भीड़ आएगी, तब भी पूरी व्यवस्था नहीं की गई। आखिर क्यों पूरी व्यवस्था नहीं की गई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या लखनऊ से कोई आदेश आया था कि नहीं पर्याप्त है, थोड़ी बहुत व्यवस्था करिए, एम्बुलेंस ना रखिए,
फायर ब्रिगेड ने रखी। ऐसा कोई क्या लखनऊ से आदेश आया था कि पूरी व्यवस्था ना करिए, इसलिए नहीं व्यवस्था की गई? इसकी भी जांच होनी चाहिए। हम तो अपील करते हैं कि रिटायर्ड जज से इसकी जांच ना कराएं। हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनकी अध्यक्षता में जांच हो। और हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करते हैं कि इस हाथरस कांड का स्वतः संज्ञान ले। पहले भी जब हाथरस का कांड हुआ था तब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा था कि स्थिति भयावह, महिलाओं की झकझोरने वाली है, यूपी में जंगल राज है। इसलिए हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि क्या कारण था कि पूरी व्यवस्था नहीं हुई, इसका स्वतः संज्ञान ले। ये भी देखें कि किस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई, जिसके चलते ठीक है नाहिद, मैं दूसरी बार भी आऊंगी आपके पास, मैं दोबारा भी आपके पास आऊंगी। एक बार आप भी सुनिए, कानूनी प्रक्रिया समझ लीजिए। मेरे साथ पूर्व डीजीपी अरविंद जैन भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। एक बार आप भी समझ लीजिए कि जब इस तरह के समागम होते हैं, लाखों की संख्या में भीड़ आती है, तो प्रोसीजर क्या होता है? प्रशासन को किस तरह से परमिशन देनी चाहिए और जो आयोजन करता है उन्हें किस तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए? सर, एक बार अगर आप विस्तार में समझा पाए। देखिए, अगर लाखों की भीड़ की उम्मीद है, जीटी रोड के किनारे का कार्यक्रम था, गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी जीटी रोड पर, और वहां पर बताते हैं ट्रैफिक जैम भी हो गया था। जो भक्तगण इनके आए थे उन्होंने गाड़ियां सड़क पे खड़ी कर दी थी जीटी रोड पर, वो हटवानी पड़ी थी पुलिस को जाकर और रास्ता क्लियर कराना पड़ा। तो ये बात अवश्य पता चली होगी थाना सिकंदरा राउत को कि भाई इतनी बड़ी संख्या में भीड़ है। ये बात कर रहे हैं 80,000 की, पर वहां पे तो 2 लाख की संख्या क्रॉस कर रही है। इसको देखकर ही अनुमति देनी चाहिए थी। एसडीएम को भी इस पर विचार करना चाहिए था कि किन शर्तों के तहत अनुमति देनी है, और अगर शर्तों का उल्लंघन आयोजक गण करते हैं तो वो कार्रवाई के पात्र हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई हो भी रही है, मुकदमा कायम करके इन सबकी गिरफ्तारियां हो रही। मेरे हिसाब से जो जगह का सिलेक्शन हुआ है ये बिल्कुल ठीक नहीं था। यहां पर पानी भरा हुआ था, खेत थे, और ये गलत सिलेक्शन हुआ। जीटी रोड के बहुत करीब था, एंट्री एग्जिट पॉइंट एक ही था। इन्होंने गुमराह करके ये परमिशन हासिल की है, और ये जो आयोजक गण हैं सही नामजद किए गए हैं, सही गिरफ्तारियां हो रही हैं। और ये जरूर है, मैं इसको मानता हूं कि एसडीएम स्तर पर, एसएचओ के स्तर पर ये चूक है कि पूरा देखकर कितने एंट्री पॉइंट हैं, कितने एग्जिट पॉइंट हैं, कहां से ट्रैफिक निकलेगा, बीच में बाबा की गाड़ी बीच में ला देना मंच के पास, इनके सेवादार लोगों को ढकेल रहे थे, इन सबसे स्टैम्पीड होता है। ये क्राउड कंट्रोल का मुख्य नियम है कि उस ऐसे में क्राउड के बीच में गाड़ियां नहीं लाई जाती हैं। तो ये इसमें सारी चीजें गलत की गई हैं, और जो आयोजक गण का दायित्व है वो इन्होंने पूरा नहीं किया। पुलिस कर्मियों को वहां पर कोई हस्तक्षेप नहीं करने दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, हमारी व्यवस्था है, आप बीच में नहीं बोलेंगे। ये गलत, ये ऐसा नहीं होने देना चाहिए था, और इसमें जो सीनियर लोग हैं उनको इंटरवीन करना चाहिए था। और जो क्राउड कंट्रोल के नियम हैं, जिस तरीके से डिस्पर्सल होता है, मीटिंग होती है, समागम होता है, फिर उसके बाद डिस्पर्सल होता है, उसके जो भी नियम है उनका पालन कराना चाहिए था। बिल्कुल, 80,000 की भीड़ बताई गई, 60,000 के बैठने की क्षमता का टेंट लगा और आगे 2 से 2.5 लाख लोग। शिवम, बाबा पूरी दुनिया की नजर में इस वक्त चढ़ा हुआ है। बोले बाबा को मीडिया ने ढूंढ लिया, लेकिन आपकी पुलिस क्या करी? आपकी पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पाई है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जहां तक बात नेग्लिजेंस की है, जाहिर है कहीं ना कहीं जिस तरीके का इतना बड़ा हादसा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर तो नेग्लिजेंस हुई है, तभी ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। और इसी के लिए गवर्नमेंट हो और उसके अलावा चाहे पुलिस हो, इस चीज को लेकर बहुत क्लियर है। सबसे पहले जो आयोजक थे, जिन्होंने जो है परमिशन के लिए चिट्ठी दी प्रशासन को, उन लोगों के खिलाफ जो है प्रथम दृष्टया FIR कराई गई। FIR होने के बाद उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, फिर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और फिर उसके बाद मधुकर जो है अभी दिल्ली से गिरफ्तार हुआ। विषय बहुत था, हम किसी को बख्शने वाले नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि अभी हमने प्रथम दृष्टया जिन लोगों ने परमिशन ली उनके खिलाफ FIR करके उनको गिरफ्तार किया है। आने वाले समय में FIR का दायरा भी बढ़ेगा। बाबा की गिरफ्तारी कब शिवम? बड़ा सीधा सवाल है, बाबा की गिरफ्तारी कब? मैं मानता हूं कि परत दर परत जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन के बाद चीजें हुई है, कोई भी व्यक्ति से बचेगा नहीं, चाहे बाबा हो, चाहे उसके आसपास वाले हो, चाहे सेवादार हो,
चाहे उसको ऑर्गेनाइज करने वाले हो, पैसे इकट्ठे करने वाले हो, लोगों ने एक लिस्ट बनाकर प्रॉपर पूरी लिस्ट ये लोग समागम के अंदर जो है व्यवस्था देखेंगे, चाहे वो भागने वाले लोगों कोई नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है, मैं एक पार्टी जो सत्ता में है, जो जिनके मुख्यमंत्री है, जो सरकार में है, उसके बावजूद मैं इस बात को कहने से बिल्कुल नहीं कतरा रहा हूं कि चाहे बाबा हो या कोई भी हो, आज कोई व्यक्ति जो भी इसके जांच में दोषी होगा वो गिरफ्तार होगा। लेकिन हमारा जो मुख्य विपक्ष समाजवादी पार्टी है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रामगोपाल यादव खुलेआम कह रहे हैं, अरे नहीं बाबा की तो कोई गलती नहीं है, बाबा को क्यों गिरफ्तार करेंगे? बाबा तो बिल्कुल ठीक है, बाबा की थोड़ी ना गलती है। फिर उनसे पूछा गया प्रशासन की गलती है क्या? शिवम, अगर आपको गलती नजर आ रही है तो फिर जो आरोपियों की लिस्ट बनी है उसमें बाबा का नाम क्यों शामिल आप लोगों ने नहीं किया है? यही कहा गया प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कि हम एफआईआर का दायरा, पुलिस ने भी यही कहा, एफआईआर का दायरा जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी, इन्वेस्टिगेशन चलती जाएगी, हम बढ़ाएंगे। मैं आऊंगी नाहिद आपके पास। वो क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी यहाँ पर, चाहे वो जितने लोग वहां पर 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, उनके लिए जिस तरीके से बाबा के साथ खड़ी है, जिस तरीके से बाबा को क्लीन चिट दे रही है, अपने आप में प्रशासन को और सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश। हालांकि होने वाला कुछ नहीं है जी, लेकिन ये तय है कि इतना भी आदमी को अंधा नहीं होना चाहिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स में कि आप एक व्यक्ति के पीछे जांच पूरी होने से पहले खड़े हो जाएंगे। अब अरविंद जैन जी पूर्व डीजीपी है, वो जानते हैं व्यवस्था कैसे चलती है। अगर कोई उनसे पूछेगा, ठीक है शिवम सुनिए, सरकार वहां पर आपकी है, कार्रवाई आपको करनी है, कोई क्लीन चिट दे दे इससे फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए था। नहीं, जल्दी से इस पर जवाब दे दीजिए। पड़ रहा है, लेकिन मुख्य विपक्ष होने के नाते आप ये कर रहे हैं क्या? देखिए मुझे लगता है जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं ये शायद अंधे भी और बहरे भी हैं, बस मुंह में जबान है, बाकी अंधे और बहरे हैं। क्योंकि अभी जो पूर्व डीजीपी साहब ने कहा वो स्पष्ट बताया कि किसकी जिम्मेदारी। देखिए बीच में अब मत बोलिएगा, मैंने नहीं बोला किसकी जिम्मेदारी, स्पष्ट बताया कि परमिशन गलत थी, सब बता दिया उन्होंने कि परमिशन गलत थी, किस तरह से बैरिकेडिंग नहीं थी, किस तरह से गाड़ी मंच तक पहुंच के सब बताया। तो व्यवस्था करने की किसकी जिम्मेदारी थी? जो परमिशन देते हैं, प्रशासन जो परमिशन देता है उसकी जिम्मेदारी होती है। जब वो परमिशन देते हैं तो वो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हम परमिशन दे रहे हैं, हम इसकी व्यवस्था करेंगे, यहाँ पे व्यवस्था रहेगी, यहाँ सुरक्षा कर्मी रहेंगे। तो ये स्पष्ट बता दिया पूर्व डीजीपी साहब ने। दूसरी बात जो बीजेपी प्रवक्ता सपा की करे, अरे खुद की इनकी मंत्री जो सिटिंग मंत्री है, अभी पूर्व राज्यपाल रही है, विधायक रही है, बीजेपी की बहुत बड़ी नेता है और दलित समाज से है, बेबी रानी मौर्य जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने स्पष्ट बताया कि बाबा जी की कोई गलती नहीं है, ये भगदड़ उनके जाने के बाद हुई थी वहां पर। आज तमाम समाचार पत्रों में स्पष्ट आया है और खुद आईजी साहब ने बताया है। आईजी साहब ने क्या बताया? आईजी साहब ने भी ये बताया है, शलभ माथुर जी ने क्या बताया? यही बताया कि बाबा जी के जाने के बाद वहां पर भगदड़ मची, इसमें बाबा जी की कोई गलती नहीं। तो जिस प्रकार से बीजेपी के प्रवक्ता, ये कोई सरकारी प्रवक्ता है नहीं कि सरकार का पक्ष रख रही है, तो एक पार्टी के प्रवक्ता, और पार्टी क्या, इनका पार्टी थोड़ी गिरोह है, भ्रष्टाचारियों का, विपिस्टों का, डकैतों का गिरोह है, तो गिरोह की ये बात रख रहे, उस गिरोह का पक्ष रख रहे। अरे स्पष्ट आप ये देखिए ना कि स्वास्थ्य व्यवस्था किस प्रकार की, कोरोना काल में इन्होंने बताया था कि ऑक्सीजन की पर्याप्त हमने व्यवस्था कर दी, लेकिन इस तरह के अगर इमरजेंसी आ जाए तो सरकार की तो पोल खुल गई। किस प्रकार से जो घायल थे जब वो अस्पताल पहुंचे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, दवाइयां नहीं मिल रही थी, यहाँ तक डॉक्टर नहीं थे। मतलब नहीं, टॉपिक को भटकाने की जरूरत नहीं है। देखिए टॉपिक को भटकाने की जरूरत नहीं है, फिर आप कहिएगा नहीं कि मैंने आपको बोलने का मौका नहीं दिया। क्या ऑक्सीजन की बात नहीं हुई? हुई, बिल्कुल हुई, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, नाहिद, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आज चर्चा हाथरस पर है, तो बेहतर है कि हम उसी पर रहे। सवाल आपको भी पूछना है, सवाल मुझे भी पूछना है, और अरविंद जैन सर से पहले रुकिए, पहले आप मैं 121 लोगों की मौत के ऊपर बात कर रही हूँ कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाइयां नहीं मिली, उनको डॉक्टर नहीं मिला। मैं कोई हवा की बातें नहीं कर रही हूँ। मुझे मौका दीजिए, समाजवादी को 2 बार मौका दीजिए, थोड़ा रिलैक्स होकर चर्चा करिए तो बेहतर तरीके से हम चर्चा कर पाएंगे। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, मुझे मौका दीजिएगा। शिवम, मैं आपसे जवाब लूं, उससे पहले शिवम मैं आपसे भी जवाब लूंगी। अरविंद जैन जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जो आरोपियों की लिस्ट तैयार की गई है, जो आरोपियों की लिस्ट बनाई गई है, क्या उसमें बाबा का नाम एफआईआर में नहीं होना चाहिए था? क्या आरोपियों में बाबा का नाम शामिल नहीं होना चाहिए था? देखिए, पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको नाहिद जी का कोई आवाज मेरे तक नहीं आ रही है, बाकी शिवम त्यागी जी वगैरह की आ रही है, पर इनकी कोई आवाज नहीं आ रही है, काइंडली स्टूडियो को कहिएगा। दूसरा, मेरा ये मानना है
कि बाबा की भूमिका तय करनी हो। बाबा ना एप्लीकेशन देने वालों में थे आयोजन के लिए, कोई भी स्पीकर आता है, चीफ गेस्ट आता है, बोलता है, उसकी कल्पेबिलिटी, उसका गुनाह आपको साबित करना होगा। इसके लिए एसआईटी बयान ले रही है, जो श्रद्धालु हैं उनके भी बयान हो रहे हैं, पुलिस कर्मियों के भी बयान हो रहे हैं, एसपी डीएम के भी बयान हुए हैं, सब लोगों के बयान लिए जा रहे हैं। और इसमें जब कल्पेबिलिटी उनकी तय होगी, उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पुलिस को मिल जाएंगे, तफ्तीश में उनकी गिरफ्तारी कभी भी संभव है। पर यह कि आप जब उन्होंने ना एप्लीकेशन दी है थाने में एसडीएम को, ना वो आयोजन करता है, वो तो एक चीफ गेस्ट की हैसियत से आए और चले गए। उनके स्तर पर क्या क्या कमियां रही, मौका छोड़कर चले गए, बीच में उनकी गाड़ियां लाई गई, क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट के जो नियम हैं उनकी धज्जी उड़ाई गई, वो वहां से बीच से चले गए। बताते हैं उन्होंने बीच में ये भी कहा था कि चरण रज मेरी लीजिए, तो चरण रज लेने के लिए क्या लोगों ने वहां पे भीड़ लगाई। जो भी विषय हैं, जो भी इसका पूरा का पूरा कवरेज हुआ है इस सत्संग का, उसको आधार मानते हुए बाबा की कल्पेबिलिटी तय होगी। और जब तय हो जाएगी तो मेरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये गिरफ्तारी के दायरे से बाहर नहीं होंगे। अन्यथा आप बिना एविडेंस के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कोर्ट में प्रस्तुत करें तो वो उससे हंसी होगी, तुरंत बेल मिल जाएगी, क्योंकि इनके बड़े बड़े एडवोकेट वहां पर खड़े होंगे। तो साक्ष्य पर्याप्त देना होगा कोर्ट को और केस डायरीज प्रस्तुत करनी होंगी विवेचक को और एसआईटी को। जी शिवम, थैंक यू। देखिए, मैं ये कह रहा था कि ये तो समाजवादी के प्रवक्ता थोड़ा सा पढ़ लिख लेंगे तो मुझे लग रहा है इनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। एक जैन साहब ने 2 मिनट में अपना ऑपरेंडा क्लियर कर दिया, एग्जैक्टली सिचुएशन हो नहीं क्या है। यही बात सरकार कह रही है, यही बात प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं, यही सब कह रहे हैं। ये विपक्ष में बैठकर इनको पता नहीं कहां से ज्ञान आ रहा है। ये ऊपर से बैठे हुए अपने आप कह रहे हैं बाबा जी को तो कुछ गलती नहीं है, बाबा जी तो गलत है ही नहीं, असल भी गलत नहीं है, हादसा है, हुआ तो हुआ, गलती हो गई तो हो गई। मानता हूँ कि इसको आपकी मंत्री कह रही है, आपकी मंत्री कह रही है, बेबी रानी मौर्य जी कह रही है। नाहिद, एक बार बात पूरी कर लेने दीजिए। नाहिद, एक बार बात पूरी कर लेने दीजिए। नाहिद, मैं आपके पास वापस जवाब के लिए आऊंगी। एक एक करके बात करते हैं। देखिए, सार्थक चर्चा तभी हो सकती है जब एक एक करके लोग अपनी बात रखेंगे, दर्शकों को समझ नहीं आएगा। नाहिद, मैं आपके पास आऊंगी, शिवम को अपनी बात पूरा कर लेने दीजिए आप एक बार। जी शिवम, क्या ड्रामा है ये? नाहिद, एक एक करके बात करते हैं। मैं आपके पास आऊंगी नाहिद, आप अपना पक्ष रखिएगा। एक बार शिवम को सुन लीजिए, इस पर वो जवाब देना चाहते हैं। जी देखिए, आप इनको प्लीज रोकिए। ये क्या जहां तक समाजवादी है वहां पर गुंडाई हो जाता है। प्लीज मैंने आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे आपके बीच में बोला। थैंक यू। शिवम, आपको सुन रहे हैं नाहिद, वो जवाब दे रहे हैं, आप सुनिए तो सही। आप 1 मिनट के लिए रुक जाइए। जी शिवम, थैंक यू। अभी तक पूरी 20 मिनट की डिबेट, प्लीज आप उनको रोक दीजिए। पूरी 20 मिनट की डिबेट में 10 मिनट वो बोलिए और बीच में भी लगातार बोले जा रहे हैं। शिवम, आप अपनी बात पूरी कीजिए। थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, यहाँ पर पूर्व बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर किया, सरकार ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया, लेकिन ये बाबा के सत्संग में बजाकर जो बारिश लोग पौधे थे अखिलेश यादव, इस समझ से बाहर है कि कैसे उन्होंने बिना जांच के सबको क्लीन चिट दे दिया। कृपया करके अपना बंद कीजिए कि कौन ईमानदार है, कौन नहीं है, कौन जांच में पकड़ा जाएगा, कौन नहीं पकड़ा जाएगा। ना आप डीजीपी है, ना आप मुख्यमंत्री है, सरकार का नहीं है 10 साल से। जो होगा वो भी भूल गया अखिलेश यादव, और फिर वो बताई दिया अच्छे साफ चल रही है। जो भी जांच के अंतर्गत आएगा उसको भुगतान नहीं खाएगा, चाहे वो अखिलेश यादव का खास हो, चाहे वो रामगोपाल यादव का खास हो, और चाहे वो समाजवादी पार्टी का खास हो। उससे साफ है 120 लोगों की जान गई है। यहाँ पर टीवी पर बैठकर ड्रामा करने से कुछ होने वाला नहीं है, पिकनिक से जाने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जिसका भी नाम आएगा हम किसी को वाले नहीं है। थैंक यू। ठीक है अरुण, नाहिद मैं आपके पास आऊँ, जल्दी से मैं अरुण का एक वर्जन लेना चाह रही हूँ। मैं जल्दी से अरुण के पास एक बार जाना चाहूंगी। मैं जल्दी से अरुण के पास जाना चाहूंगी। साहब को बहुत चिंता है, बहुत ज्यादा उनको बेचैनी है भाषण मारने के लिए। इनके नेता जब उस सत्संग में जाते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में जय जयकार कराते हैं और बारिश रुकवाते हैं, और उन्हीं के द्वारा ये कहा जाता है कि ब्रह्मांड में पूरे बाबा की जय जयकार है। अरे जब ब्रह्मांड में जय जयकार है तो फिर ब्रह्मांड में ऐसे लोगों की मौत पर आपदा में अवसर क्यों ढूंढ रहे हैं?
इस अवसर का लाभ उठाकर राजनीति मत करिए। समाजवादी पार्टी कांग्रेस इस घटना पर पूरी तरीके से राजनीति कर रही है और राजनीति इनके नेता क्या कर रहे हैं कि ऐसे घटनाएं होती रहती हैं। अरे इससे बड़े बड़े समागम हुए हैं, इससे बड़े बड़े कुंभ के मेले हुए हैं, सत्संग बहुत बड़े बड़े उत्तर प्रदेश में हुए हैं, 2024 में बड़े बड़े सत्संग हुए हैं, लेकिन कहीं तो घटना नहीं हुई है। इस घटना अगर ये हुई है तो ये तो जांच का विषय बना हुआ है और हम किसी को छोड़ने की बात कहाँ कर रहे हैं। हर स्तर पर हम जांच करके जो भी दोषी पाया जा रहा है उसको गिरफ्तार करके उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। तो इसमें इनको क्यों बेचैनी हो रही है? इसका मतलब कि इनका भी कनेक्शन उसमें जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के पोषित बाबा हैं, पोषित सेवादार हैं, पोषित उनके समर्थक हैं और इसीलिए इन लोगों को ज्यादा बेचैनी हो रही है कि हमारे बाबा कहीं इनके जाल में आ जाएंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारा धंधा पानी बंद हो जाएगा। तो अपना बिजनेस चालू करने के लिए अरे अरुण जी, आपको मैं बार बार तो कह रही हूँ, क्या आपको समाजवादी पार्टी से क्लीन चिट की जरूरत है क्या? सरकार किसकी है? आपके गठबंधन की है ना, बीजेपी की सरकार है ना, तो फिर कार्रवाई करिए। आपके हाथ उन्होंने पकड़ नहीं रखे, आरोप प्रत्यारोप नहीं करिए। नहीं, आपको नहीं लगता कि 121 लोगों की मौतें हुई हैं? कभी तो आप लोग राजनीति को साइड में रखिए और मिलजुल कर बोलिए कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। बाबा का आश्रम कहाँ है? मैनपुरी में। बाबा का आश्रम कहाँ है? एटा में। सरकार आपकी है, सरकार आपकी है अरुण, सरकार आपकी है। कहीं भी आश्रम हो, प्रदेश कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है ना मैनपुरी, बाहर तो नहीं उत्तर प्रदेश के। गिरफ्तारी हो रही है कि नहीं हो रही है? गिरफ्तारी हुई कि नहीं? अगर उसमें जो भी बाबा भी आएंगे तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी, इसमें बेफिक्र रहिए। हमारी सरकार पारदर्शी तरीके से, ये उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, यहाँ जंगल का राज नहीं है। पहले यहाँ कर्फ्यू लगते थे, यहाँ गुंडागर्दी होती थी, लूटपाट होता था तो छोड़ा नहीं, बचाया जाता था। ठीक है, नहीं, यहाँ लोगों को संरक्षण मिलती थी। आज कर्फ्यू नहीं लग रहा है, आज पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है। लेकिन हाँ, हमारी ये घटना हुई है, ये घटना में राजनीति न होकर के सबको इसमें सहयोग करके जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जो प्रशासन ने अनदेखी की है उसको भी आप नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना ही जल्दी से जवाब दें। अगर प्रशासन जिम्मेदार है तो प्रशासन पर कार्रवाई। ठीक है, अरुण बोलने दीजिए जी। नहीं देखिए, आप क्यों बेचैन भारत हो रही है भाई? बोलिए नाहिद। पूर्व डीजीपी साहब ने सब बातें बहुत स्पष्ट कर दी, वो बहुत ही जानकार हैं और अनुभवी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सारी बातें स्पष्ट कर दी। तो इसलिए देखिए, आप भी समझदार है, आप भी समझ रहे हैं कि किसकी जिम्मेदारी है। स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी जो प्रथम दृष्टया शासन प्रशासन की है, जिन्होंने संस्कृति दी, जिन्होंने परमिशन दी, उनकी जिम्मेदारी प्रथम दृष्टया। और फिर सरकार का वर्जन तो आ ही गया है इस मामले में। जो बाबा जी का आप बात करें उस पर तो सरकार का वर्जन आ ही गया। बीबी रानी मौर्य जी कौन है? मंत्री है, सरकार की मंत्री, वही वर्जन है सरकार का। उन्होंने वर्जन दे दिया। प्रवक्ता थोड़ी है सरकारी यहाँ जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, थोड़ी सरकारी प्रवक्ता। जो सरकार की मंत्री, उन्होंने वर्जन दे दिया कि बाबा जी का इसमें कोई दोष नहीं है, वो पहले ही भगदड़ होने से पहले ही वहां से चले गए थे। ये सरकारी वर्जन आ चुका है। आईजी साहब का भी वर्जन आ चुका है, शलभ माथुर जी का, कि बाबा वहां पहले ही चले गए थे भगदड़ होने से पहले। तो अब आप देखिए, जिस प्रकार से अभी मैं सुन रही थी त्यागी जी बात कहते हैं, अरे ये देखिए, ये लोग खुद राजनीति कर रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है पिछड़े दलितों की और अधिकतर महिलाओं की। 99% महिलाओं की जानें चली गई, इसलिए बीजेपी के लोगों को कोई दुख नहीं है। जब महिलाएं चीख पुकार रही थी, उनकी जाने जा रही थी, तब उसी दिन 2 बजे की ये घटना है। और उसी दिन हाउस में 4-4:15 बजे से मोदी जी अपना जो है किस्सा कहानी सुना रहे थे, बाकायदा बोल रहे थे, किस्सा कहानी सुना रहे थे। चींटी मर गई, चिड़िया उड़ गई, बच्चा गिर गया, इस तरह के किस्से कहानी सुना रहे थे। इनको महिलाओं की जानों से कोई मतलब नहीं है, पिछड़े दलितों की जानों से कोई मतलब नहीं है। वो तो समाजवादी पार्टी ने जब 6:15 बजे ट्वीट किया कि कितनी असंवेदनशील है बीजेपी, कितने असंवेदनशील है मोदी जी, कि 2 शब्द आप। अच्छा नाहिद, अखिलेश यादव मिलने कब जा रहे हैं? अखिलेश यादव पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने कब जा रहे हैं? अरे चुटकुले सुना रहे थे मोदी जी हाउस में, जिस दिन ये भयावह घटना हो रही थी, महिलाएं चीख पुकार रही थी, लाशें बिछी हुई थी, 121 लोग मर गए। उस दिन मोदी जी हाउस में बैठकर चुटकुले सुना रहे थे, चींटी मर गई, चिड़िया उड़ गई। अखिलेश यादव तो इस मामले को लेकर संवेदनशील है ना, वो कब जा रहे हैं पीड़ितों से मुलाकात करने? अरे हम तो जाएंगे ही जाएंगे, कब जाएंगे? सारे नेता वहां हैं। आप पहले सवाल करें कि मोदी जी कब जाएंगे? अभी प्रधानमंत्री जब से बने और उत्तर प्रदेश से वो सांसद हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, वो कब जाएंगे पीड़ितों से मिलने? चिड़िया उड़ गई, चींटी मर गई, बच्चा गिर गया, बच्चा रो दिया, इन सब बातों से, चुटकुलों से अगर फुर्सत मिल गई हो मोदी जी को, तो जाए हाथरस में पीड़ितों
है, वो लोग चीख पुकार रही थी महिलाएं, क्या इसलिए नहीं मिल रही? ठीक है। अरविंद जैन जी के पास में जाऊंगी, उससे पहले शिवम जवाब देना चाह रहे हैं। शिवम जल्दी से एक लाइन में अपना जवाब दीजिए। ठीक है नाइट, जवाब जवाब भी सुनिए। अब आपने जो तथ्य उठाए हैं उसका जवाब भी तो ले लीजिए ना, जवाब ले लीजिए जी शिवम। आप इनको रोक नहीं सकते क्या? ये देखिए ना, ये क्या ड्रामा है। वो सुन रही है, बोलिए आप। क्या है? नहीं ये क्या है, आप उनको रोक नहीं सकते। शिवम आप अपनी बात रखिए, नाहिद आपको सुन रही है, मतलब क्या आप उनको नहीं रोक सकते? नाहिद आप जवाब तो सुनिए। अगर सवाल उठाती है मैडम, अगर आप सवाल करती हैं तो फिर सुनिए भी। ये चुटकुले सुनाते हैं सत्ता में बैठे लोगों को देश से। नाहिद अगर आप सवाल करती हैं तो फिर जवाब भी सुनिए, जवाब सुनने का भी मादा रखिए। फिर आप बोलेंगे कि मैं आपको बोलने नहीं देती हूँ। आप या तो ये चाहते हैं कि मैं आपकी आवाज डाउन करवा दूं। सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए। आपको जवाब नहीं चाहिए, आपको जवाब नहीं चाहिए? क्या जवाब देंगे? नाहिद जी ब्रह्मांड में अभी इनकी आवाज कम कर दीजिए। शिवम अपनी बात पूरी करिए। नहीं, लेकिन आप ना इनकी आवाज दबा सकती हैं ना उनको रोक सकती हैं, तो माफ कीजिए तय आपको करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ, शिवम बोलिए। आप मुझे एक चीज बताइए, एक इतनी घटना हुई है, इतनी बड़ी 120 लोगों से ज्यादा की जान चली गई, और समाजवादी प्रवक्ता यहाँ बैठकर गाना गा रही है। बेशर्मी के सारे ही लेवल क्रॉस कर दिए। कैसे वो समाजवादी ने ट्वीट किया तब प्रधानमंत्री ने देखा? इतनी तो बुद्धि लगा ली होती, अगर वो संसद में बोल रहे थे तो क्या समाजवादी का ट्वीट देख रहे थे क्या? थोड़ी पढ़ लिख लोगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। गजब समाजवादी लॉजिक है भाई साहब। कृपया करके अब सुनिए, प्रधानमंत्री की जहां तक जाने की बात है, वहां मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। ये लाल टोपी वाले कब जाएंगे वहां पर? बाबा जी के सभागार में तुरंत पहुंच गए थे। ये देखिए बंद विंडो में भी डांस चल रहा है। गजब पागलपन है भाई ये। अरे एक एक करके बात कर लीजिए भाई, सब शालीनता से बात कर रहे हैं ना अपनी। मुख्यमंत्री वहां पर पहले दिन जाकर आइए, जो मुख्यमंत्री 4 बार उत्तर प्रदेश में रह चुके हैं, वो कब जाएंगे बताइए? वो कब जाएंगे? बाबा मिलने तो तुरंत पहुंच गए, वोट मांगने तो तुरंत पहुंच गए, लेकिन आज पीड़ितों के घर जाने का समय नहीं है उनके पास। मुख्यमंत्री तो तुरंत पहुंच गए वहां पर। 4 बार मुख्यमंत्री बनाया इस प्रदेश के परिवार को, उनके पास इतना समय नहीं है कि हाथ में चले जाए। बाबा जी के समागम में तो तुरंत भागकर पहुंच गए थे आप, क्योंकि वोट लेनी थी आपको। दूसरा और एक और चीज कहना चाहता हूं मैं, कृपया करके छोटा और मैना यहाँ पर 120 महीने से मरने पर यह गाना ना गाए। अगर इनको गाना गाने का इतना शौक है, घर में गाए। या देश में प्रदेश में जो लोगों के साथ जिनकी हत्या हो गई, जिनकी जान चली गई, उनके ऊपर भाषण ना देना फिर तक, या गाना नहीं चलेगा कभी। यहाँ कोई सफाई का कार्यक्रम नहीं चल रहा है, सफाई का कार्यक्रम नहीं चल रहा है। मजाक कर रहा है। जिन परिवारों के लोग चले गए, बच्चे चली गई, माँ चली गई, उनके मजाक कर रहा है यहाँ पर बैठकर गाना गा रही है। तो एक और चीज कहना चाहता हूँ, प्लीज आप उनको कहिए शालीनता से डिबेट चलने दें। उनके बीच में कोई बोलता नहीं आ रही है, देखिए आप उनको रोक नहीं सकती। शिवम आप बोलिए, आपको वो सुन रही है, आप बोलिए, वो आपको सुन रही है। थैंक यू, आप बोलिए। थैंक यू। मैं सिर्फ नाहिद मैं आपके पास आऊंगी, नाहिद अपनी बारी का इंतजार कीजिए, नाहिद अपनी बारी का इंतजार करिए। देखिए मैं सिर्फ आपसे ही चर्चा नहीं करती रह सकती ना, आप अगर सवाल उठा रही तो जवाब किससे लूं मैं? फिर जवाब तो देने दीजिए आप। थैंक यू। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, विषय बहुत साफ है। चाहे समाजवादी हो, चाहे समाजवादी के नेता हो, इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ और सिर्फ बाबा की तरफ से लगातार बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार में होते हुए सरकार का पूरा तंत्र कह रहा है जांच होनी है। अगर किसी ने ये कहा भी कि बाबा वहां पर नहीं भी थे, तो भी इससे मतलब क्या हो जाएगा? जांच के दायरे से शुरू हो गए। भाई इनका विंडो रोक दीजिए, विंडो में भी सीख रही है, आप समझ रहे हैं? शिवम आप अपनी आवाज एक बार दुरुस्त करा लीजिए, मैं वापस आपके पास आऊंगी। अरविंद जैन जी, सर 80,000 की जब परमिशन थी, लाखों की तादाद में भीड़ आ जाती है और बाबा जैसे निकल रहे थे उसी वक्त भगदड़ मच जाती है। क्या ये बाबा को नहीं करना चाहिए था कि भाई उन्हीं के समर्थक हैं, उन्हीं के भक्त हैं जो बाबा को भगवान के रूप में पूछते हैं, और उन्हें एक बार रुकना चाहिए था, अपील करनी चाहिए थी कि ऐसे भगदड़ मत मचाइए, मत लीजिए मेरी रसधूल। बिल्कुल रुकना चाहिए था, पूरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, उनके जाते जाते ही वहां पर भगदड़ मचनी शुरू हो गई थी। उनको खुद रुकना चाहिए था, माइक संभालना चाहिए था, क्राउड के कंट्रोल का काम करना चाहिए था, अपील करनी चाहिए थी कि जल्दबाजी ना करें, एक एक करके निकलें, महिलाओं को पहले निकलने दें, बच्चों को निकलने दें। अगर ये वहां पर रुकते, शालीनता से वहां पे क्राउड को कंट्रोल करते, लोगों को गाइड करते और 1-1.5 घंटा वहां रहते, तो ये बहुत परिस्थिति फर्क हो सकती थी और हो सकता है बहुत सी जानें बच जाती। ये जो ये वहां से भागे हैं, ये बिल्कुल साबित करता है कि इनके मन में चोर था और ये वहां से पलायन कर गए।
और उसके बाद ये गायब हो गए। फिर इन्होंने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया, जिससे कि इनसे कोई संपर्क ना कर सके। ये बिल्कुल गलत है और ये साबित करता है कि ये इनके मन में चोट था, ये दोषी हैं और इसीलिए इन्होंने वहां से पलायन किया। बिल्कुल। और अभी तक हैरानी की बात यह कि मैनपुरी में बाबा बैठा हुआ है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अभी तक बाबा दोषी है या नहीं है ये तय ही नहीं हो पा रहा है। नाहिद, आपको नहीं लगता कि कभी तो आप लोग सियासत छोड़ दीजिए और इसमें महिला पुरुष करना बंद कीजिए? ये कार्ड नहीं खेलने की जरूरत है। 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उसमें महिलाएं ज्यादातर संख्या में थी, लेकिन पुरुष भी थे, बच्चे भी थे। इस पर आपको ये नहीं लगता कि ये कहिए कि मिलजुल कर जो भी दोषी है उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए आप लोगों को? आप कर रही होंगी सियासत और आपका चैनल सियासत कर रहा होगा। देखिए, महिलाओं की जाने नहीं, गलत बात मत कीजिए। आप मुझ पे या मेरे चैनल पर सवाल मत करिए। अखिलेश यादव जिस बाबा से मिलने जाते हैं, तस्वीरें वायरल हुई है ना, जिस समागम में सुनने गए, अखिलेश यादव एक बार भी सड़क पर आए? उन्होंने एक बार भी ये कहा कि भोले बाबा गलत है, उन्हें गिरफ्तार कीजिए? बाकी मुद्दों पे तो आप बहुत मुखर होती हैं। मोदी जी गए, मोदी जी आए हाथरस, मोदी जी गए। आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रही है ना। मैं ये सवाल शिवम से मुख्यमंत्री गए, आप अपनी पार्टी पर बताइए मुझे। उन्होंने छात्राओं के साथ किया। मोदी जी बीएचयू में गए और मिले उन छात्राओं से, नहीं मिले? वहीं से सांसद है मोदी जी। ये देखिए, ये बीएचयू पहुंच जाएंगे, ये लंदन पहुंच जाएंगे, ये पेपल पहुंच जाएंगे, लेकिन इनके बस की हाथरस जाना नहीं है। हाथरस बाबा जी के बारिश कराने पहुंच जाएंगे, बाबा जी बारिश करा। नहीं, आपके पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं है। शिवम आप रुकिए, शिवम आप रुकिए, शिवम आप रुकिए, मैं आऊंगी आपके पास। शिवम आप अपनी बात रखिएगा प्लीज, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। बोलिए, आप लोग ऐसे बात करेंगे तो कोई किसी को सुन ही नहीं पाएगा। शिवम, नहीं तो आप अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं अगर आपको पूरा मौका देती हूँ तो उन्हें भी देना होगा। शिवम जब आप बोलते हैं, मैंने नाहिद को रोका, उन्होंने बीच में नहीं बोला, अब आप उन्हें बोलने दीजिए। महिलाओं की जाने जा रही थी तो चुटकुले सुना रही थी। बाबा जी की स्टेज पर वोट मांगने पहुंच जाते हो, पीड़ितों के घर में जाइए, पीड़ितों के घर जाइए। अखिलेश यादव को कहिए पीड़ितों के घर जाए, पहले पीड़ितों के घर जाए पहले। अपन वोट मांगने पहुंच जाते हैं मंच पर, और पीड़ितों के घर जाने का समय नहीं है उनके पास, और बाबा को बैठ के बता रहे हैं यहाँ पर। पुलिस भी अपने आप ही बन रहा है, कोर्ट भी अपने। चलिए बाबा जी के घर चलिए अखिलेश यादव को। बीजेपी समाजवादी की बात कीजिए, आपको प्रवक्ता समाजवादी के बनाया गया है, समाजवादी के प्रवक्ता बनाया गया आपको। नाहिद, आप सारी बातें करते हैं, ये सुनिए, पीड़ितों की, दलितों की, मुस्लिमों की, पिछड़ों की आप बात करती हैं ना, तो मेरा बड़ा सीधा सवाल है कि अखिलेश यादव क्यों नहीं मिलने जा रहे और क्यों उनकी आवाज नहीं बन रहे, जिनके साथ होने का आप देखिए। अब आप सीधा मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, मेरी बात को इधर उधर घुमाने की कोई जरूरत नहीं है नाहिद आपको। अरे आप हैं कौन भाई? अभी तक एक जवाब दिया, अब तक आगे क्या देंगे जवाब? Behave like an anchor. Don't behave like a boss here. You're an anchor, conductor, debate. आप मुझे मेरा काम मत सिखाइए, आप मुझे मेरा काम मत सिखाइए, आप मुझे मेरा काम मत सिखाइए। मेरा काम है सवाल पूछना, और जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, जिससे आप बच रही हैं, जिससे आप भाग रही हैं। अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो क्यों नहीं आप रिपीट कर रही है? माननीय अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि शासन प्रशासन की जिम्मेदारी उनकी गलती से, उनकी लापरवाही से हुआ, तो ये बात पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं कंसर्न अधिकारियों के ऊपर अभी तक कार्रवाई हुई? वो बात अखिलेश जी की नहीं सही लग रही है आपको? वो बात कब जाएंगे वोट नहीं आज इन लोगों से? कब जाएंगे? पीड़ितों से मिलने कब जाएंगे? पीड़ितों से मिलने कब जाएंगे? सीधा जवाब दीजिए। पीड़ितों से मिलने कब जाएंगे? सीधा जवाब दीजिए। पीड़ितों से मिलने कब जाएंगे? पीड़ितों से मिलने कब जाएंगे? अखिलेश यादव गए पीड़ितों से मिलने कब जाएंगे? घर में बैठे होते हैं, जाते हैं नहीं, हम मंच पर जाकर वोट मांग रहे हैं। बाबू जी कब जाएंगे? कब जाएंगे? कब जाएंगे? अरे कब जाएंगे? 4 बार मुख्यमंत्री बन गए इसकी खानदान में, लोगों से मिलने का समय नहीं है, पीड़ितों से मिलने का समय नहीं है, और आपने ताजमहल में बैठे हो तो चलिए मिलकर आइए पीड़ितों से, चलिए पीड़ितों से मिलकर आइए, चलिए। नेता बनते जाने का समय है नहीं पीड़ितों के घर में। रामलाल सुमन
शिवम, पीड़ितों को न्याय कब देगी आपकी सरकार? शिवम, पीड़ितों को न्याय कब देंगे? 121 मौतें हो गई हैं। आप भी यहाँ पर बैठ के सियासत मत कीजिए। अखिलेश यादव कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे वो मैं पूछ रही हूँ नाहिद से, लेकिन आप मुझे ये बताइए 121 मौतों का जो सबसे बड़ा गुनाहगार है, जिसके समागम में इतनी भीड़ है, जिसकी अकूत संपत्ति भी सामने आ चुकी है, बुलडोजर की खामोशी क्यों है? क्यों नहीं चला है बुलडोजर अभी तक? मुझमें और नाहिद में या फिर समाजवादी भाजपा में उतना ही फर्क है जितना फर्क अब जवाब देने में आपको दिखेगा। आपने उनसे सवाल पूछा, आपको उन्होंने कह दिया बॉस की तरह बिहेव मत कीजिए, एंकर की तरह बिहेव कीजिए। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। जहां तक पीड़ितों को न्याय देने का विषय है, 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। जहां तक पीड़ितों का न्याय देने का विषय है, आज जो आयोग है उनके लोग वहां पर पहुंचे, उन्होंने रिपोर्ट कंडक्ट करी। जहां तक न्याय देने का विषय है, पीड़ितों के लिए हर तबका किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं छोड़ी जाएगी। और जहां तक उनको न्याय देने का विषय है, चाहे बाबा हो चाहे कोई भी हो, जो भी जांच के दायरे में आएगा बचकर नहीं जाएगा। ये हमारा न्याय देने का कमिटमेंट है। एक क्रेडिबल विपक्ष होने के नाते हम सिर्फ उनसे उतना पूछते हैं कि आप है क्यों नहीं, जवाब नहीं है। ये देखिए चिल्लाना शुरू, ये देखिए जहां समाजवादी है वहां गुंडागर्दी है, वहां चिल्ला चिल्ली है, वहां ड्रामा है। ये राजनीति थोड़ी ना है। देखिए क्या ड्रामा करने लगा था। आप 25 बार सवाल पूछ चुकी है कि बाबा गिरफ्तार होना चाहिए कि नहीं, एक बार सवाल नहीं हुआ उनसे। कम से कम जो भी होगा जांच में जो भी आए उसको गिरफ्तार करिए। हिम्मत ही नहीं है बोलते ऐसा, सिर्फ राजनीति। थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, हम सरकार होने के नाते अपना पूरा दायित्व निभाएंगे, लेकिन विपक्ष में देखिए किस तरह के लोग बैठे हैं। कल ये ऐसे ही अफजल गुरु को भी बचा रहे थे और उस पहले तमाम लोगों को बचा रहे थे। चलिए आतंकवादियों को बचा। नाहिद, आप इतना बीच में बोलेंगी तो देखिए कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। आप बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। जब आपकी बारी आती मैं आपको पूरा मौका देती हूँ और आपके बीच में कोई भी नहीं बोलता है। नाहिद प्लीज, मेरी गुजारिश है आपसे, आप जवाब लीजिए। शिवम को अपनी बात पूरी करने दीजिए। अकेले आप नहीं हैं पैनल में, नाहिद अकेली आप पैनल में नहीं बैठी हुई हैं, और भी मेहमान हैं, सबको सुनिए। समाजवादी के प्रवक्ता अलावा फ्रिंज एलिमेंट के है क्या? ये फ्रिंज एलिमेंट है, यहाँ पर भी वही कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब नहीं दिया, एक बात नहीं कही, अपना कोई स्टैंड नहीं बताया बच्ची को। शिवम आप जवाब दीजिए। यादव जी के तो जैसे बाबा जी के तो सवाल पूछा जाए, चीखना शुरू कर देना, चिल्लाना शुरू कर देना, वही कर रहे हैं। बंद विंडो में भी चीख रही है। थैंक यू। मैं फिर वही कहना चाहता हूँ, एक विपक्ष होने के नाते ना ये लोग दलितों के, पिछड़ों के, पीड़ितों के, जो लोग जिनके परिवार के बच्चे चले गए उनके घर पहुंच पाए। आज हाथरस लखनऊ से इतनी दूर हो गया अखिलेश यादव के लिए जितना लंदन नहीं है। सिया मनाने लंदन जाने में उनको 2 घंटे नहीं लगते, लेकिन हाथरस आने में उनके पैरों में दर्द है, क्योंकि उनको दिखाना है खुले तौर पर कि मैं बाबा के साथ खड़ा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, चाहे वो बाबा को बार बार जांच से पहले ही क्लीन चिट देने का विषय हो, और चाहे यहां पर दिन रात सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का विषय हो, ये सिर्फ वही कर रहे हैं। हमारा कमिटमेंट साफ है, जो भी जांच में आएगा, चाहे वो खुद अखिलेश यादव की पार्टी ही क्यों ना हो, हम बख्शने वाले नहीं है। सॉरी, आप चीखिए, चिल्लाइए, जितना ड्रामा करना है करिए, जितना फ्रिंज एलिमेंट बनना है बनिए, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, हम जांच से पहले कोई किसी को क्लीन चिट भी नहीं दे रहे और जांच से पहले किसी को हम दोषी भी नहीं ठहरा रहे। जांच होने दीजिए, कोई नहीं बचेगा। और ये बार बार जो भागा जा रहा है, इनसे पूछिए ये कहाँ है। लंदन जाना आसान है, हाथरस से वोट ले लिया, वोट लेने के बाद मिलने भी नहीं आ पा रहे। पीड़ितों से तो मिलना है, इतनी भी शर्म रखो। ठीक है शिवम, अरुण, किसको अपना वोट बैंक खिसकने का इतना डर सता रहा है? आपकी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, बीएसपी हो, मैं किसकी बात करूं? कोई भी पार्टी क्यों बाबा का नाम लेने से डर रही है? क्या बाबा इतना बड़ा हो गया, कानून के ऊपर हो गया? बाबा के पास ज्यादा वोट है और सभी लोग बाबा को संरक्षण इसीलिए दे रहे हैं, उनके माथा टेकने जा रहे हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा बाबा बता रहे हैं, उन्हीं का जय जयकार कर रहे हैं और उन्हीं को बताते हैं कि बारिश रोक देते हैं। और वो जो बारिश रोकवाने वाले लोग हैं, वो लोग तो संरक्षण के पूरे खुलेआम प्रमाण पत्र बांट रहे हैं कि नहीं, हम बाबा के साथ हैं और बाबा ये सब घटनाएं छोटी छोटी होती रहती है। देखिए, सवाल इस बात के, नाहिद जी को भी अगर समझ में आता है कि समाज में अगर गरीबों में, महिलाओं में अगर शिक्षा होती तो ये बाबा के कर्तव्य को जान जाते। बाबा के कर्तव्य को इसलिए नहीं जान पा रहे, अशिक्षित है। गरीबी और अशिक्षा इन लोगों को उस जगह पहुंचा दे रही है, और जब वो घटना हो जा रही है तो हम लोग उस पर चर्चा करने बैठ जा रहे हैं। तो नाहिद अपनी बारी का इंतजार कीजिए, नाहिद अपनी बारी का इंतजार कीजिए। समाजवादी पार्टी, नाहिद अपनी बारी का प्लीज आप इंतजार कीजिए। ये बात नहीं चर्चा जी, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। इनकी सरकार में दंगों का बाजार लगता था, इनकी सरकार में गुंडागर्दी का अंबार होता था, लेकिन आज
ये गुंडागर्दी कर नहीं पा रहे, इसलिए चैनलों पर भी गुंडागर्दी को उतारू हो जा रहे हैं। अरे भाई, आपके नेता श्री अखिलेश यादव जी समागम में जाते हैं, बाबा ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नेता बना देते हैं, बहुत बड़ा देवता बता देते हैं। अरे तो देवता से कह दिए होते ना कि वो जो घटना घट रही थी उसको रोक देते। आप अंधविश्वास को बढ़ावा मत दीजिए, उसको रोकने के लिए समाज को जागरूक करिए। आप जागरूकता के लिए क्या करते हैं? तमाम ऐसे बाबा हैं, अभी देखिए सोशल मीडिया पर चरण पखारते हुए लोग दिख रहे हैं। आप भी चैनल के लोग और बड़े बड़े लोग उनके जा करके उनको ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं कि ऐसे बाबाओं को आप लोग जाइए, उनका दर्शन करिए। हम तो ऐसे लोगों पर हम तो हमारी पार्टी अरुण पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे चैनल ने कभी ये किसी बाबा के लिए नहीं कहा है कि जाइए आप उस बाबा के चरण पखारिए। तो प्लीज शब्दों का चयन आप भी ठीक से करिए। नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग आज महिमा मंडल किसी बाबा का अगर होता है, हमने देखा है बहुत सारे बाबाओं का चैनलों पर बुला करके ये दिखाया जाता है कि ये तो हनुमान जी के पूरे भक्त हैं, तो हनुमान जी इनके शिष्य हैं, तो हनुमान जी जो चाहेंगे हो जाएगा। अब देखिएगा, चलाइएगा आप लोग अपने चैनलों पर। ऐसा नहीं है, देवताओं को लिया के बैठाते हैं, बाबाओं को लाके बैठाते हैं और उनसे अपनी प्रवचन सुनाते हैं। तो ठीक बात है, जब समाज में यही परोसना है, समाज में अंधविश्वासी परोसना है तो परोसिए। हम तो समाज को शिक्षित कर रहे हैं, हम समाज को जागरूक कर रहे हैं। तो आप भी देखिए, तो आप भी जाइए, लोगों को बताइए कि ऐसे अंधविश्वास में ना पड़े। आपका भी ये काम है, प्रतिनिधित्व तो आप भी करते हैं ना, आपका काम है, लोगों को जागरूक बनाइए। अरविंद जैन जी, जब समागम होता है प्रशासन पुलिस की सुरक्षा भी देता है, लेकिन बाबा का जो समागम है उसके भीतर वॉलंटियर्स ही सुरक्षा करते हैं, पुलिस वालों तक को घुसने की इजाजत नहीं है। क्या वाकई बाबा इतना बड़ा हो गया कि वो कानून से ऊपर हो गया कि पुलिस उसके समागम के भीतर प्रवेश ही नहीं कर सकती है, परमिशन ही नहीं है क्योंकि बाबा की? देखिए, जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो वो समागम की व्यवस्था को संभालते हैं, चाहे मुरारी बापू हो, बड़े बड़े समागम मैंने भी देखे हैं, हंड्रेड्स ऑफ वॉलंटियर्स होते हैं, क्योंकि वो अपने लोगों को पहचानते हैं, उनका उनके ऊपर एक तरह का रसूख होता है और वो जो कहते हैं वो मानते हैं। ये अंडरस्टैंडेबल है, इन्होंने भी अपनी सिक्योरिटी लगाई, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो जो है वो पुलिस के, प्रशासन के निर्देशों के अनुसार ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप इतने मनबड़ हो जाएं कि आप कहें कि साहब अंदर हम ना घुसने देंगे, ना हम कोई व्यवस्था आपको देखने देंगे, ना हम एंट्री एग्जिट के नियमों का पालन करेंगे, ना हम क्राउड कंट्रोल के नियमों का पालन करेंगे, हम बीच में फ्लीट घुसा देंगे बाबा की, जिससे भगदड़ मचेगी। इनके सेवादार जिस प्रकार का दुर्व्यवहार दर्शनार्थियों के साथ कर रहे थे, उनको धक्के देके हटा रहे थे, यही सब कारण है। अगर ये पूरा सहयोग लेते और प्रशासन और पुलिस की बात को सुनते, तो ये जो अनहोनी हुई है, इसको होने से बचाया जा सकता। बिल्कुल, जल्दी से नाहिद अपना जवाब दे दें 1 मिनट में। देखिए, जिस तरह से अभी मैं सुन रही थी भाजपा के प्रवक्ता, पिछले 25 मिनट से जवाब नहीं दे पाए, अभी क्या ही जवाब देंगे वो बताइए? पिछले 25 मिनट से क्या जवाब दिया है उन्होंने? मेरे पास इतना ही वक्त था, जवाब दीजिए ना। मेरे पास इतना ही वक्त था, मेरे पास इतना ही वक्त था, आधे से ज्यादा वक्त तो मेरा आपको चुप कराने में चला गया। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।